सम्राट प्रसेनजित भोजन भट्ट था। उसकी सारी आत्मा जैसे जिह्वा में थी, खाना खाना और खाना, और तब स्वभाव था सोना सोना और सोना। इतना भोजन कर लेता कि सदा बीमार रहता, इतना भोजन कर लेता कि सदा चिकित्सक उसके पीछे सेवा में लगे रहते। देह भी स्थूल हो गई, देह की आभा और कांति भी खो गई, एक मुर्दा लाश की तरह पड़ा रहता, इतना भोजन कर लेता। बुद्ध गांव में आए तो प्रसेनजित उन्हें सुनने गया। जाना पड़ा होगा, सारा गांव जा रहा है और गांव का राजा न जाए तो लोग क्या कहेंगे, लोग समझेंगे अधार्मिक है। उन दिनों राजाओं को दिखाना पड़ता था कि वो धार्मिक है, नहीं तो उनकी प्रतिष्ठा चूकती थी, नुकसान होता था। अगर लोगों को पता चल जाए कि राजा अधार्मिक है तो राजा का सम्मान कम हो जाता था। तो गया होगा, जाना पड़ा होगा, लेकिन जाने के पहले इतनी देर बुद्ध को पता नहीं, घंटा पर सुनना पड़े, 1.5 घंटा सुनना पड़े, कितनी देर बुद्ध बोले, इतनी देर वहां रहना पड़े, तो उसने डट के भोजन कर लिया। इतनी देर भोजन करने को मिलेगा नहीं, खूब डट के भोजन करके गया। राजा था तो सामने ही बैठा बुद्ध के वचन सुनने को, और जैसे ही बैठा वैसे ही झपकी लेने लगा। फुर्सत कहां थी, न बुद्ध को सुनने आया था, न सुनने की स्थिति थी, इतना खा के आ गया था कि डोलने लगा। और तो मस्ती में डोल रहे थे, वो नींद में डोलने लगा। बुद्ध ने ये देखा, उन्हें उस पर बड़ी दया आई, उसकी झपकियां देखी, और बुद्ध ने कहा, महाराज क्या ऐसे ही जीवन गंवा देना है? जागना नहीं है? बहुत गई, थोड़ी बची है, अब होश संभालो। भोजन जीवन नहीं है, इस परम अवसर को ऐसे ही मत गंवा दो। प्रसेनजित ने कहा, बनते सब दोष भोजन का है, मानता हूं, उसके कारण ही मेरा स्वास्थ्य भी सदा खराब रहता, तंद्रा भी बनी रहती, प्रमाद और आलस्य भी घेरे रहता, और इसके बाहर होने का कोई मार्ग भी नहीं दिखाई पड़ता। सब दोष भोजन का है भगवान। बुद्ध ने उससे कहा, पागल, दोष भोजन का कैसे हो सकता है? अपने दोष को भोजन पर टाल रहा है। भोजन जबरदस्ती तो तेरे ऊपर सवार नहीं हो जाता, इसे ख्याल रखना। हम भी यही करते, हम दोष टालते। मुल्ला नसरुद्दीन पकड़ा गया अदालत में क्योंकि उसने एक कांस्टेबल की पिटाई कर दी, और जब झूमता, नशे में डोलता अदालत में लाया गया तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि नसरुद्दीन, कितनी बार तुम्हें समझाया, ये शराब छोड़ो। उसने कहा, हुजूर सब दोष शराब का, इसी शराब की वजह से ये गरीब कांस्टेबल पिट गए। सब दोष शराब का है। आप बिल्कुल ठीक कहते, दोष शराब का कैसे हो सकता है? लेकिन हम दोष टालते। कोई आदमी दोष अपने पे नहीं लेता, और जो अपने पे ले लेता है उसी के जीवन में क्रांति घट जाती। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, बनते सब दोष भोजन का है, इसके कारण ही सब उलझन हो रही, इससे बाहर आने का कोई उपाय भी नहीं दिखता है। बुद्ध ने कहा, दोष भोजन का कैसे हो सकता है? दोष बोध का है। तुम्हें पता भी है कि स्वास्थ्य खराब हो रहा, तुम्हें पता है आलस्य आ रहा, तुम्हें पता है जीवन व्यर्थ जा रहा, लेकिन यह बोध तुम भोजन करते वक्त संभाल नहीं पाते। यह बोध भोजन कर लेने के बाद तुम्हारे पास होता है, लेकिन जब भोजन करते होते हो तब चूक जाता है। तो प्रसेनजित ने पूछा, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, तुमसे शायद ना भी हो सके, मैं देखता हूं तुम बहुत जड़ हो गए हो। तो प्रसेनजित के पास उसका अंगरक्षक खड़ा था। अंगरक्षक का नाम था सुदर्शन। तो बुद्ध ने कहा, सुदर्शन, तू अंगरक्षक कैसा? ये अंग तो सब खराब हुआ जा रहा है, और तू अंगरक्षक, तू खाक सेवा कर रहा है अपने सम्राट की। तू याद रख। और जब प्रसेनजित भोजन को बैठे तो बिल्कुल सामने खड़ा हो जा, खड़े ही रहे सामने, और याद दिलाता रहे कि ध्यान रखो, स्मरण करो बुद्ध ने क्या कहा था। तू चूक नहीं मत, ये नाराज भी होगा, ये तुझे हटाएगा भी, मगर तू हट नहीं मत।
तू अंगरक्षक है, तू अपना काम पूरा कर। यह बात सुदर्शन को भी जमी कि अंगरक्षक तो है ही, और उसकी आंखों के सामने यह अंग सब खराब हुआ जा रहा, यह देह नष्ट हुई जा रही। तो वो खड़ा रहने लगा। वो बड़ा हिम्मत का आदमी रहा होगा, क्योंकि प्रसेनजित बहुत नाराज होता जब उससे बीच में याद दिलाई जाती। जब वो ज्यादा खाने लगता वो कहता याद करो भगवान ने क्या कहा है। तो वो कहता बंद कर बकवास, कहां के भगवान कहां, फिर सोचेंगे। मगर वो मानता ही नहीं, वो याद दिलाए ही जाता। धीरे धीरे इसका परिणाम होना शुरू हुआ। रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान, पड़ने लगा निशान। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, थोड़ा थोड़ा बोध जगने लगा। नाराज भी होता था, फिर क्षमा भी मांग लेता सुदर्शन से कि नहीं तेरी क्या भूल। फिर सुदर्शन ने कहा कि देखिए मुझे भगवान को उत्तर देना पड़ेगा, और वहां से कई दफे खबर आ चुकी कि सुदर्शन खबर दे। तो प्रसेनजित और भी डरा। 3 महीने भगवान उस नगर में रुके थे। प्रसेनजित जब दोबारा आया तो वह आदमी ही दूसरा था। उसके चेहरे पर आभा लौट आई थी, तेजस्विता आ गई थी। उसने भगवान का बहुत धन्यवाद किया। उसने सुदर्शन का भी बहुत धन्यवाद किया। सुदर्शन के साथ अपनी बेटी का विवाह किया, उसे आधा राज्य दे दिया। जब दोबारा वो भगवान के पास आया था रूपांतरित होकर, अत्यंत अनुग्रह से भरा हुआ, तब भगवान ने यह गाथा कही थी, आरोग्य परमा लाभा, संतुष्टि परमम धनम, विश्वास परमा ज्ञाति, निब्बानम परमम सुखम। आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है, संतोष सबसे बड़ा धन है, विश्वास सबसे बड़ा बंधु है, और निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। आरोग्य शब्द बड़ा अद्भुत है। अंग्रेजी के हेल्थ शब्द में वो बात नहीं। आरोग्य का अर्थ है सारे रोगों से मुक्ति। इसमें मन के रोग सम्मिलित हैं, देह के रोग सम्मिलित हैं, इसमें आत्मा के रोग सम्मिलित हैं। आरोग्य शब्द विराट है। तभी तुम कहे जा सकते हो आरोग्य को उपलब्ध हुए जब तुम्हारी सारी उपाधियां खो जाएं, जब तुम्हारे ऊपर कोई सीमा न रह जाए। आरोग्य सबसे बड़ा लाभ है। तो बुद्ध तो बार बार कहते हैं कि मैं तो चिकित्सक हूं, वैद्य हूं, तुम्हें आरोग्य देने आया हूं, सिद्धांत देने नहीं, दर्शन शास्त्र देने नहीं। आरोग्य परमा लाभा, परम लाभ कहा आरोग्य को, तो निश्चित ही यह शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होगा, मानसिक आध्यात्मिक सभी तलों पर जब व्यक्ति रोगों से मुक्त हो जाता है। और बड़े से बड़ा रोग है मूर्छा, बड़े से बड़ा रोग है बेहोशी। आरोग्य परमा लाभा, संतुष्टि परमम धनम। और जो आरोग्य को उपलब्ध हो जाता है वो संतोष को भी उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि जहां आरोग्य है वहां संतोष है। जहां कोई रोग ना रहा वहां कैसा असंतोष। वहां तो छोटे से पर्याप्त मिलने लगता है, थोड़ा सा भोजन और खूब तृप्ति हो जाती। थोड़ा सा मिल जाए बहुत मिल जाता है, क्षुद्र में विराट मिलने लगता है। संतोष सबसे बड़ा धन, विश्वास सबसे बड़ा बंधु, और निर्वाण सबसे बड़ा सुख। निर्वाण का अर्थ होता है शून्य भाव। पहले रोग मिटते हैं तो फिर धीरे धीरे रोगों के सहारे जो अहंकार जीता है वो भी विसर्जित हो जाता है। सभी रोगों का केंद्र है अहंकार। जब सब रोग हट जाते हैं तो धीरे धीरे अहंकार भी गिर जाता है। जब खंबे ना रहे संभालने को तो अहंकार का भवन गिर जाता है। उस घड़ी जो अवस्था बनती उसको बुद्ध निर्वाण कहते हैं। निर्वाण सबसे बड़ा सुख। आखिरी सूत्र, पविवेक रसम पीत्वा रसम उपसमस्त चा, निद्रो होति निष्पापो धम्म पीति रसम पिबम, तस्माहि धीरंच पंचच बहु स्तुतम चा घोर्य शीलम वतवंत मरियम तम दास्यम सपुरिसम सुमेधम भजेत
न खत्त पंथम व चंदिमा। एक दिन वैशाली में विहार करते हुए भगवान ने भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं सावधान, मैं आज से 4 माह बाद परिनिवृत्त हो जाऊंगा। मेरी घड़ी करीब आ रही, मेरे विदा का क्षण निकट आ रहा। इसलिए जो करने योग्य हो करो, देर मत करो। ऐसी बात सुन भिक्षुओं में बड़ा भय उत्पन्न हो गया। स्वाभाविक, भिक्षु संघ महाविषाद में डूब गया। स्वाभाविक, जैसे अचानक अमावस हो गई। भिक्षु रोने लगे, छाती पीटने लगे। झुंड के झुंड भिक्षुओं के इकट्ठे होने लगे और सोचने लगे और रोने लगे और कहने लगे, अब क्या होगा, अब क्या करेंगे। लेकिन एक भिक्षु थे, तिस्स स्थविर उनका नाम था। वे न तो रोए और न किसी से कुछ बात ही करते देखे गए। उन्होंने सोचा, शास्ता 4 माह के बाद पर निवृत्त होंगे और मैं अभी तक अवीतराग हूं, तो शास्ता के रहते ही मुझे अर्हतत्व पा लेना चाहिए। और ऐसा सोच वे मौन हो गए। ध्यान में ही समझ शक्ति उंडेलने लगे। उन्हें अचानक चुप हो गया देख भिक्षु उनसे पूछते, आवुस आपको क्या हो गया है? क्या भगवान के जाने की बात से इतना सदमा पहुंचा? क्या आपकी वाणी खो गई? आप रोते क्यों नहीं? आप बोलते क्यों नहीं? भिक्षु डरने भी लगे कि कहीं तिस्स स्थविर पागल तो नहीं हो गए। आघात ऐसा था कि पागल हो सकते थे। जिनके चरणों में सारा जीवन समर्पित किया हो, उनके जाने की घड़ी आ गई हो। जिनके सहारे अब तक जीवन की सारी आशाएं बांधी हो, उनके विदा का क्षण आ गया हो, तो स्वाभाविक था। लेकिन तिस्स जो चुप हुए सो चुप ही हुए, वो इसका भी जवाब ना देते, वो कुछ उत्तर ही ना देते। एकदम सन्नाटा हो गया। अंततः यह बात भगवान के पास पहुंची कि क्या हुआ है तिस्स स्थविर को। अचानक उन्होंने अपने को बिल्कुल बंद कर लिया, जैसे कछुआ समेट लेता अपने को और अपने भीतर हो जाता। ऐसा अपने को अपने भीतर समेट लिया, यह कहीं कोई पागलपन का लक्षण तो नहीं। आघात कहीं इतना तो गहन नहीं पड़ा कि उनकी स्मृति खो गई है, वाणी खो गई है। भगवान ने तिस्स स्थविर को बुलाकर पूछा, तो तिस्स ने सब बात बताई, अपना हृदय कहा और कहा कि आपसे आशीर्वाद मांगता हूं कि मेरा संकल्प पूरा हो। आपके जाने के पहले तिस्स स्थविर विदा हो जाना चाहिए। मौत की नहीं मांग कर रहे हैं वो, ये तिस्स स्थविर नाम का जो अहंकार है, ये विदा हो जाना चाहिए। मैं अपना प्राणपण लगा रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। अब ना बोलूंगा, ना हिलूंगा, ना डोलूंगा, क्योंकि सारी शक्ति इसी पर लगा देनी। 4 माह है, ज्यादा समय भी पास में नहीं। और आपने कहा भिक्षुओं सावधान हो जाओ और जो करने योग्य है करो। तो यही मुझे करने योग्य लगा कि ये 4 महीने जीवन की क्रांति के लिए लगा दूं, पूरा लगा दूं, इस पार या उस पार। लेकिन यह कहने को न रह जाए कि मैंने कुछ उठा रखा था, कि मैंने कुछ छोड़ दिया था, किया नहीं था। बुद्ध ने तिस्स भिक्षु को आशीर्वाद दिया और भिक्षुओं से कहा, भिक्षुओं जो मुझ पर स्नेह रखता है उसे तिस्स के समान ही होना चाहिए। यही तो है जो मैंने कहा था कि करो, जो करने योग्य है करो, सावधान, मैं 4 माह के बाद परिनिवृत्त हो जाऊंगा। रोने धोने से क्या होगा? रो धोकर तो जिंदगियां बिता दी तुमने। चर्चा करने से क्या होगा? झुंड के झुंड बना के विचार करने से और विषाद करने से क्या होगा? तुम मुझे तो ना रोक पाओगे, मेरा जाना निश्चित है। रो रो के तुम ये क्षण भी गंवा दोगे। आंसू नहीं काम आएंगे, नौका बना लो। तिस्स स्थविर ने ठीक ही किया है, इसने मौन की नौका बना ली। इसी मौन की नौका से कोई तिरता है, इसलिए तो हम साधु को मुनि कहते हैं। मुनि का अर्थ होता है जिसने मौन की नौका बना ली।
तिस स्थिविर मुनि हो गया है। गंधमाला आदि से पूजा करने वाले मेरी पूजा नहीं करते, वह वास्तविक पूजा नहीं है। जो ध्यान के फूल मेरे चरणों में आके चढ़ाता है वही मेरी पूजा करता है, ऐसा बुद्ध ने कहा। धर्म के अनुसार आचरण करने वाला ही मेरी पूजा करता है, ऐसा बुद्ध ने कहा। ध्यान ही मेरे प्रति प्रेम की कसौटी है। रो मत, ध्याओ। रो नहीं, ध्याओ। और तब उन्होंने ये गाथाएं कही। पविवेक रसम पीत्वा रसम उपसमस्य चाह, निद्रो होति निष्पापो धम्म पीति रसम पिव। एकांत का रस पीकर तथा शांति का रस पीकर मनुष्य निडर होता है और धर्म का प्रेम रस पान करके निष्पाप होता है। तो एकांत का रस पीकर, एकांत का अर्थ होता है अपने भीतर डुबकी लो। बाहर बहुत संबंध जोड़े, दूसरे से बहुत नाते बनाए, दुख के अतिरिक्त क्या कब पाया। अब अपने से नाता जोड़ो, एक नया सेतु बनाओ अपने और अपने बीच। अब अपने में जाओ। एकांत का अर्थ नहीं होता हिमालय चले जाओ। एकांत का अर्थ होता है जो संबंधों में बहुत ज्यादा जीवन ऊर्जा लगाई है उसे संबंधों से मुक्त करो, अपने साथ रमो, आत्मलीन बनो। एकांत का रस पीकर, पविवेक रसम पीत्वा। और बुद्ध उसको रस कह रहे हैं, प्यारा शब्द उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जिसने एकांत का रस पी लिया उसने अमृत पी लिया। जिसे तुम संबंध में खोज रहे हो और कभी संबंध में पा ना सकोगे, वो एकांत में पाया जाता है। वो अपने ही स्वभाव में छिपा पड़ा है। वो झरना तुम्हारा है, वो तुम्हारी ही गहराइयों में दबा पड़ा है। एकांत का रस पीकर तथा शांति का रस पीकर मनुष्य निडर होता है। अब तुम भयभीत हो रहे हो, बुद्ध ने कहा, रो रहे हो, चीख रहे हो। मेरे जाने के कारण तुम भयभीत हो रहे हो, क्योंकि तुमने मुझसे तो संबंध बनाया, अपने से संबंध नहीं बनाया। मैं जा रहा हूं तो तुम रो रहे हो। पत्नी जाएगी तो पति रोएगा, पति जाएगा तो पत्नी रोएगी, बेटा जाएगा तो बाप रोएगा, बाप जाएगा तो बेटा रोएगा। जिन्होंने दूसरों से संबंध बनाने में ही सारी ऊर्जा नियोजित की है, वे रोते ही रोते जीवन गमाएंगे। अपने से संबंध जोड़ो, शांति का रस पीकर, रसम उपसमस्य चाह, उस एकांत का, मौन का, शब्द शून्यता में डूबकर अपना रस पियो, अपने को चखो, तो फिर निडर हो जाओगे। फिर कोई भय नहीं। बुद्ध रहें कि जाएं, कौन कहां आता जाता, सब जहां है वहीं है। न कोई आता न कोई जाता, सिर्फ हमारे संबंध टूटते और बनते। तुम अगर असंग हो जाओ तो फिर कोई जीवन में पीड़ा नहीं, दुख नहीं। धर्म का प्रेम रस पान कर निष्पाप हो जाओ। और धर्म कहां है? धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, धर्म का अर्थ होता है तुम्हारी नियति। तुम जो वस्तुता हो वही धर्म। इसलिए जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का अनुसरण करता है, वैसे ही धीर, प्राज्ञ, बहुश्रुत, श्रीलवान, व्रत संपन्न, आर्य तथा बुद्धिमान पुरुष का अनुगमन करना चाहिए। तो बुद्ध ने कहा, इस तिस्से को देखो, ये धीर है, प्राज्ञ है, बहुश्रुत है, शीलवान है, व्रत संपन्न है, आर्य है, बुद्धिमान है, इसका अनुगमन करो। रो धो मत। तस्माहि धीरंच पचंच बहुस्तुतम चाह घोर्यशीलम वतवंत मरियम। इसके पीछे जाओ, इससे सीखो। जो इसे हुआ है वही तुम्हें भी होने दो। ये जो तिस स्थिविर कर रहा है, क्या कर रहा है? कोलाहल से काल की निद्रा नहीं टूटती, न धक्के मारने से समय का द्वार खुलता है। रचनात्मक समाधि के व्यूह में जाओ, नीरवता और शांति को सिद्ध करो। रात, अंधकार और अकेलापन शक्ति के असली उत्स हैं। रोशनी से बचो और लक्ष्य को अंधेरे में विद्ध करो। बाहर बहुत रोशनी है, इसलिए हम आंखें खोले बैठे रहते। बाहर बहुत रूप है, इसलिए हम आंखें खोले बैठे रहते। आंख बंद करते हैं तो भीतर अंधेरा है। रात, अंधकार और अकेलापन
शक्ति के असली उत्स हैं। रोशनी से बचो और लक्ष्य को अंधेरे में विद्ध करो। जब कोई मौन हो जाता, ध्यान में डूबता, तो अपने ही गहन अंधेरे में डूबता है। तुमने देखा, वृक्ष की असली ऊर्जा आती जड़ों से जो अंधेरे में दबी। शक्ति के असली उत्स स्रोत अंधेरे में। मां के गर्भ में अंधेरे में पड़ा हुआ बच्चा बढ़ता है, जीवन को पाता है। बीज भूमि में दब जाता, अंधेरे में फूटता है। तुम थक जाते दिन में, रात के अंधेरे में सो जाते, सुबह फिर पुनरुज्जीवित होते हो, नया जीवन, नई ऊर्जा लेकर आते हो। जिसे अपने भीतर जाने का रहस्य समझ में आ गया, उसके जीवन में परम ऊर्जा प्रकट होने लगती। वो एक ऐसे उत्स पर पहुंच जाता है, एक ऐसे स्रोत पर कि जितना भी खर्च करो कुछ खर्च नहीं होता। वो अविनाशी स्रोत को उपलब्ध हो जाता है। बुद्ध ने अनेक अनेक रूपों में लोगों को जागने की ही शिक्षा दी। कोई ज्यादा भोजन कर रहा है तो उसे जगाया, कोई भूखा है तो कैसे जाग पाएगा, तो भोजन दिया। कोई रागाग्नि में डूबा है तो उसे झकझोरा, जगाया। कोई शब्दों में, रोने धोने में, संबंधों में डूबा है तो उसे हिलाया। तोड़कर पुराने आभूषण, नहीं बनाया कोई नया आभरण। नकार कर स्थापित मूल्य, नहीं रचा कोई नया प्रतिमान। केवल दी मूर्छा विमुक्त दृष्टि, सत्य को मुक्ति। केवल दी मूर्छा विमुक्त दृष्टि। बुद्ध का दान इतना ही है, मूर्छा विमुक्त दृष्टि। तुम सोए सोए ना जियो, जाग कर जियो, होश से जियो। बुद्ध ने कोई प्रार्थना नहीं सिखाई किसी आकाश में बैठे परमात्मा के प्रति। न बुद्ध ने कहा भिखारी बन के मांगो, न बुद्ध ने कहा याचक बनो, हाथ फैलाओ किसी परमात्मा के सामने। बुद्ध ने तो कहा अपने भीतर जाओ और परमात्मा मिल जाएगा, तुम परमात्मा हो। नहीं किसी याचक की प्रार्थना कि देवता पूरी करें कामना, नहीं किसी संत्रस्त की गुहार कि इंद्र करें रिपु का हनन। केवल नमन उनको जो अरिहंत, जो संत, भले ही उनका कोई धर्म कोई पंथ। मात्र समर्पण की वर्णमाला, एकमात्र मंत्र। एक बात, एकमात्र मंत्र सिखाया, समर्पण की वर्णमाला। कैसे तुम अपने अंतस्थल के केंद्र पर अपनी परिधि को समर्पित कर दो, कैसे तुम व्यर्थ को सार्थक पे समर्पित कर दो, कैसे तुम बाहर को भीतर पे समर्पित कर दो। मात्र समर्पण की वर्णमाला, एकमात्र मंत्र। और कोई मंत्र नहीं सिखाया बुद्ध ने। नहीं किसी याचक की प्रार्थना कि देवता पूरी करें कामना, नहीं किसी संत्रस्त की गुहार कि इंद्र करें रिपु का हनन। केवल नमन उनको जो अरिहंत, जो संत, भले ही उनका कोई धर्म कोई पंथ। मात्र समर्पण की वर्णमाला, एकमात्र मंत्र। अरिहंत शब्द बौद्धों का बहुमूल्य शब्द है। उसका अर्थ होता है जिसने अपने शत्रुओं पर विजय पा ली। और शत्रुओं का जो प्रधान है उसको बुद्ध ने प्रमाद कहा है, मूर्छा। जो जाग गया वो अरिहंत, जो जाग गया वही संत। फिर उसका क्या धर्म और क्या पंथ, इसका कुछ हिसाब रखने की जरूरत नहीं। जहां तुम्हें कोई अरिहंत मिल जाए, कोई संत मिल जाए, उसके पीछे चलो। जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का अनुसरण करता है, वैसे ही धीर, प्राज्ञ, बहुश्रुत, शीलवान, व्रत संपन्न, आर्य तथा बुद्धिमान पुरुष का अनुगमन करना चाहिए। जहां संत मिल जाएं, उनकी छाया में उठो बैठो। जहां संत मिल जाएं, उनकी तरंगों में डूबो, उनका रस पियो, उनकी धारा में बहो, श्रोतापन्न बनो। ये छोटी छोटी कथाएं और इन कथाओं के मध्य में आए छोटे छोटे सूत्र तुम्हारे समग्र जीवन को रूपांतरित कर सकते, लेकिन मात्र सुनने से नहीं। गुनो करो। जैसा बुद्ध ने कहा ना कि भिक्षुओं,
मैं आज से 4 माह बाद परिनिवृत्त हो जाऊंगा, इसलिए जो करने योग्य है करो। फिर बुद्ध 4 माह रहे तुम्हारे साथ कि 4 साल रहे कि 40 साल, क्या फर्क पड़ता है? जो करने योग्य है करो, सावधान। आज इतना ही।